34वां अध्याय। उपमन्यु की कथा। वायुदेव बोले, हे ऋषिगणों, बालक उपमन्यु रोते हुए भगवान शिव को ढूंढने लगा। उस समय वह भूख और प्यास से व्याकुल था। भगवान शिव ने जब दिव्य दृष्टि से देखा कि उसका परम भक्त उपमन्यु उसके दर्शनों के लिए भटक रहा है, तो वह तुरंत उठकर जाने लगे। तभी देवी पार्वती जी उन्हें रोककर पूछने लगी, स्वामी, आप कहाँ जा रहे हैं? तब शिवजी बोले, देवी, मेरा भक्त उपमन्यु मुझे पुकार रहा है। उसकी माँ भी रोती हुई उसे ही ढूंढ रही है। मैं वहीं जा रहा हूँ। शिवजी यह बता ही रहे थे कि सब देवता वहां आ चुके। उन्होंने भगवान शिव पार्वती को प्रणाम किया और उनसे संसार में अमंगल कारक दुर्भिक्ष का कारण पूछा। तब शिवजी ने उन्हें बताया कि उपमन्यु की तपस्या पूरी हो चुकी है और मैं उसे ही वर देने जा रहा हूँ। तुम लोग अपने अपने स्थान को जाओ। यह कहकर शिवजी देवराज इंद्र का रूप धारण करके ऐरावत हाथी पर सवार होकर बालक उपमन्यु के पास गए। उपमन्यु ने हाथ जोड़कर देवेंद्र को प्रणाम किया। तब इंद्र के रूप में शिवजी बोले, बालक, हम तुम्हारे तप से प्रसन्न हैं। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? उपमन्यु बोला, हे देवेंद्र, आप मुझे भगवान शिव में भक्ति और श्रद्धा प्रदान कीजिए। यह सुनकर इंद्र रूपी शिव जानबूझकर अपनी निंदा करने लगे। यह सुनकर बालक उपमन्यु को क्रोध आ गया और उन्हें उसी वक्त वहां से चले जाने के लिए कहा। उपमन्यु की शिव भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ने उसे साक्षात दर्शन दिए। शिवजी को सामने पाकर उपमन्यु उनके चरणों में गिर पड़ा और उनकी स्तुति करने लगा। तब उसे गोद में लेकर शिवजी बोले, उपमन्यु, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मेरी कृपा से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे, तुम्हारा परिवार धनी हो जाएगा तथा तुम्हें दूध, घी और शहद आदि वस्तुओं की कभी कमी नहीं रहेगी। फिर शिव पार्वती ने उपमन्यु को अविनाशी ब्रह्म विद्या, रिद्धि सिद्धि प्रदान की और उन्हें पाशुपत व्रत का तत्व ज्ञान दिया और या यौवन संपन्न रहने का आशीर्वाद प्रदान किया। भगवान शिव के आशीर्वादों को पाकर उपमन्यु कृतार्थ हो गया। उपमन्यु बोला, हे देवादिदेव महादेव, कल्याणकारी सर्वेश्वर, आप मुझे अपनी भक्ति का वर प्रदान करें। मेरी प्रीति आप में सदा बनी रहे। मैं संसार में आपकी भक्ति का ही प्रचार प्रसार करूं। शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा, बालक, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। तुम्हारी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। यह कहकर शिवजी देवी पार्वती सहित अंतर्ध्यान हो गए और उपमन्यु प्रसन्नता पूर्वक घर लौट आया। शिव पुराण वाय संहिता का पुरधावन खंड संपूर्ण। 41वां अध्याय। शिव स्तोत्र निरूपण। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, अब मैं आपको पंचवर्ण नामक पवित्र स्तोत्र सुनाता हूँ। हे जगन्नाथ, प्रकृति से सुंदर नित्य चेतन स्वरूप की सदा जय जयकार हो। हे सरल स्वभाव वाले पवित्र चरित्रवान सर्वशक्ति संपन्न पुरुषोत्तम, तुम्हारी सदा ही जय हो। हे मंगल मूर्ति, कृपा निधान देव आदिदेव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भगवान, पूरा संसार आपके वश में है। प्रभु, आप सब पर कृपा करके अपने भक्तों की कामनाओं को पूरा करें। हे जगदम्बा, हे मातोश्री, आप हम सबके भक्तों के मनोरथों को पूरा कीजिए। हे गणनायक, हे स्कंद देव, आप भगवान शिव की आज्ञा का पालन करने वाले और उनके ज्ञान रूपी अमृत को पीने वाले हैं। भगवान, आप मेरी रक्षा करें। हे पांच कला के स्वामी, आप मेरी अभिलाषा पूरी करें। हे आठ शक्तियों के स्वामी, आप सर्वेश्वर शिव की आज्ञा से हमारी कामनाएं पूरी करें। हे सात लोकों की माता, आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। हे विघ्न विनाशक, आप हमारे शुभ कार्यों में आने वाले सभी विघ्नों को दूर करें। इस प्रकार ये आवरण स्तोत्र अत्यंत शुभ है। प्रतिदिन इस कीर्तन को श्रवण करने वाला पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है।
32वां अध्याय सिद्धि कर्मों का निरूपण। उपमन्यु बोले, कृष्ण जी, सर्वप्रथम प्राण वायु को जीतना चाहिए, क्योंकि इस पर विजय प्राप्त कर लेने से सब वायुओं पर विजय मिल जाती है। कर्मानुसार अभ्यत किया गया प्राणायाम सब दोषों को हटा देता है। यह शरीर की भी रक्षा करता है। जब प्राण वायु पर विजय प्राप्त हो जाती है तो विष्ठा मूत्र कफ सभी मंद पड़ जाते हैं। श्वास वायु लंबी तथा देर से आने लगती है। हल्कापन, द्रुत गमन, उत्साह, बोलने की चतुराई सभी रोगों का विनाश कर प्राणायाम की सिद्धि से पूरे हो जाते हैं। इंद्रियों को वश में करने का नाम प्रत्याहार है, क्योंकि इंद्रियां ही विषयों के संलग्न होती हैं। सभी इंद्रियों को वश में कर लेना ही परम सुखकारी होता है। यही विद्वानों को ज्ञान और वैराग्य प्रदान करता है। अपनी इंद्रियों को वश में कर लेने से आत्मा का उद्धार होता है। अपने हृदय को एकाग्र करना और शिव चरणों में समर्पित कर देना ही सांसारिक बंधनों से मुक्ति प्रदान करता है। 33वां अध्याय लिंग स्थापना से फलांगन। मुनिवर उपमन्यु श्री कृष्ण को पारलौकिक विधि के बारे में बताते हैं। यह विधि सर्वोत्तम है। इस त्रिलोक में निवास करने वाले सभी प्राणी इस विधि का आश्रय लेकर अपने पद को प्राप्त करते हैं। सबने अपने पदों के अनुसार सुख, शासन और राज्य को प्राप्त किया है। भगवान शिव को श्वेत चंदन के जल से स्नान कराएं। श्वेत कमल से ही उनका पूजन कर हाथ जोड़कर प्रणाम करें। उन्हें कमल के ही आसन पर विराजमान करें। धातु का शिवलिंग बनाकर उसका पूजन करें। बेल पत्रों द्वारा कमल के दाईं ओर बैठे हुए भगवान शिव और देवी पार्वती का पूजन आराधना करें और सुगंधित वस्तुओं से सुरभित करें। मूर्ति के दाईं ओर अगर अंगारू, पश्चिम में मेनशील, उत्तर में चंदन और पूर्व में हिलताल लगाएं। तत्पश्चात भगवान शिव की मूर्ति के चारों ओर गूगल और अगर की धूप दें। फिर उन्हें नए वस्त्र पहनाएं। फिर उन्हें खीर का नैवेद्य अर्पित कर घी का दीपक जलाएं। मंत्रोच्चारण करते हुए शिवजी की परिक्रमा करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करें और अपने द्वारा किए गए अपराधों के लिए क्षमा याचना करें। इस प्रकार पूजन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। 34वां अध्याय लिंग स्थापना से शिव प्राप्ति। मुनि उपमन्यु ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, जितने भी प्रकार की सिद्धियां हैं वे शिवलिंग की स्थापना करने से तत्काल सिद्ध हो जाती हैं। सारा संसार लिंग का ही रूप है, इसलिए इसकी प्रतिष्ठा से सबकी प्रतिष्ठा हो जाती है। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र कोई भी अपने पद पर स्थित नहीं रह सकते। अब मैं तुम्हें भगवान शिव के लिंग के बारे में बताता हूँ। लिंग 3 गुणों से उत्पन्न करने का कारण है। वह आदि और अंत दोनों से रहित है। इस संसार का मूल प्रकृति है और इसी से चर अचर जगत की उत्पत्ति हुई है। यह शुद्ध, अशुद्ध और शुद्धाशुद्ध आदि से 3 प्रकार का है। सभी देवता और प्राणी जन इसी से उत्पन्न होकर अंत में इसी में लीन हो जाते हैं। इसलिए भगवान शिव को लिंग रूपी मानकर उनका देवी पार्वती सहित पूजन किया जाता है। भगवान शिव और देवी पार्वती की आज्ञा के बिना इस संसार में कुछ भी नहीं हो सकता। त्रिलोकी के प्रातः काल आने पर जब भयानक प्रलय मची थी, उस समय श्री हरि भगवान विष्णु क्षीर सागर में अथाह जल के बीच शेषशैया में सो रह गए। तब उनकी नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। शिव जी की माया से मोहित ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास जाकर उनसे बोले, तुम कौन हो? यह कहकर उन्होंने निद्रामग्न श्री हरि को झंझोड़ दिया। तब जाकर श्री हरि ने आश्चर्य से अपने सम्मुख खड़े व्यक्ति को देखकर पूछा, पुत्र, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? यह सुनकर ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। तब वे दोनों ही
अपने को बड़ा और सृष्टि का रचयिता मानकर आपस में झगड़ने लगे। जल्दी ही बढ़ते बढ़ते वह युद्ध तक पहुंच गई और ब्रह्मा विष्णु में भयंकर युद्ध होने लगा। तब त्रिलोकीनाथ भगवान शिव उस युद्ध को रोकने के लिए दिव्य अग्नि के समान प्रज्वलित अलिंग रूप में उनके बीच में प्रकट हो गए। उन्हें देखकर दोनों आश्चर्यचकित हो गए और उनका अभिमान जाता रहा। तब वे उस लिंग के आरंभ और अंत की खोज के लिए निकल पड़े। ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया और वह तीव्र गति से ऊपर चले गए। श्री हरि ने वराह रूप धारण किया, वह नीचे की ओर गए। 1000 वर्षों तक दोनों लिंग के आदि अंत की तलाश में घूमते रहे, परंतु उन्हें कुछ न मिला। उन्होंने यही समझा कि यह कोई प्रकाशमान आत्मा है। तब ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों ने हाथ जोड़कर श्रद्धा भाव से प्रकाश पूर्ण शिवलिंग को प्रणाम किया।